गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बेटा अबाउट इंटरनल कॉजेज ऑफ डिजीज। इंटरनल कॉजेज ऑफ डिजीज। इंटरनल कॉजेज ऑफ डिजीज के अंदर हमने 3 कॉजेज किए थे बेटा इंटरनल। द वन इज माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, malfunctioning of body parts. The second is genetic disorder. Genetic disorder. And the third is malfunctioning of immune system. Okay, these are the 3 internal causes of disease. कौन कौन से बेटा? माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें से जो फर्स्ट कोज है वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। कौन सा? माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर और इम्यून सिस्टम। लेकिन इन दोनों को करने से पहले आज हम कुछ कॉमन बेसिक बातें करते हैं अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद ही आप लोग जेनेटिक डिसऑर्डर और माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसका बेस क्या रहेगा? सम कॉमन या सम बेसिक थिंग्स अबाउट द जेनेटिक। ओके, तो देखिए जेनेटिक मीन्स जीन्स। सुने आप लोगों ने कभी जीन्स? जीन क्या होते हैं बेटा? दीज आर द कैरियर। ओके, दीज आर द कैरियर। कैरियर ऑफ विच थिंग्स? कैरियर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स देयर चिल्ड्रन। मीन्स जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स के मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो हम नहीं कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग के केस में, लेकिन उनके कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर होते हैं। तो वो जो कैरेक्टर हैं वो सिमिलर है, वो किस वजह से हैं? वो कैरेक्टर सिमिलर किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस जीन। ये जो जीन होते हैं ये होते हैं कैरियर जो ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन और फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। देखिए डीएनए और आरएनए का नाम सुना है आप लोगों ने? डीएनए और आरएनए। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, एंड आरएनए का नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जब इस राइबोन्यूक्लिक एसिड में से डीऑक्सी, डी वर्ड होता है रिमूवल के लिए और ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, मतलब जब राइबोन्यूक्लिक एसिड से ऑक्सीजन रिमूव कर जाता है तो उसको हम क्या बोल देंगे? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे पूरा नाम होता है इसका 2-डीऑक्सी, क्योंकि जो ऑक्सीजन रिमूव करता है वो कौन सी पोजीशन से करता है? सेकंड पोजीशन से, ठीक है। उसके बाद देखो हम स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार डीएनए की। ये दोनों होते हैं हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल। क्या होते हैं बेटा? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो हमारे कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं, जो हमारे जीन्स को कैरी करवाते हैं, कैरेक्टर को कैरी करते हैं, डीएनए और आरएनए। लेकिन जो आरएनए है दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन लोअर ऑर्गेनिज्म। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया या फिर कुछ वायरस वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह है, उसके अंदर तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? डीएनए। अब एक बार हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए
डीएनए। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं डीएनए के अंदर? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, और एक होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, दीज आर द 3 कंपोनेंट ऑफ डीएनए, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। अब जो फॉस्फेट ग्रुप है और पेंटोज शुगर है, ये दोनों आरएनए के अंदर भी सेम ऐसे ही होते हैं। अब नाइट्रोजन बेस देखो, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं हमारे पास, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये 4 क्या हैं हमारे पास? नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये चारों नाइट्रोजन बेस अरेंज होते हैं एक बहुत बड़ी सीक्वेंस के अंदर। ओके, जैसे ये लिख दिया हमने ATGC, उसके बाद फिर से ये सीक्वेंस ऐसे ही चलती रहेगी। लाइक दिस। इधर और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, ये CATGC, कुछ भी मतलब। और इस सीक्वेंस के अंदर अगर कहीं कोई एक नाइट्रोजन बेस भी चेंज हो जाता है, ध्यान देना है आपको, ये हमारे पास सीक्वेंस है किसकी? नाइट्रोजन बेस की। एंड नाइट्रोजन बेस इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। इस सीक्वेंस के अंदर अगर कोई एक सिंगल नाइट्रोजन बेस भी चेंज हो जाता है, देन इट लीड्स टू वेरिएशन। उससे क्या आती हैं? वेरिएशन आती है, चेंजेस आ सकते हैं। वो वेरिएशन हो सकता है आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि वो आपको कुछ ज़्यादा हार्म या ज़्यादा फिर इफेक्ट ना भी करें। लेकिन अगर नाइट्रोजन बेस के अंदर कहीं भी कोई चेंज होगा बेटा, तो वहाँ पे क्या होगा? कोई ना कोई वेरिएशन जरूर आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो कितने नाइट्रोजन बेस रखे हमने? 4, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। मेन 4 होते हैं और ये चारों बार बार अरेंज होते हैं, रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन, और एक बहुत बड़ी लंबी सी डीएनए की जो सीक्वेंस है वो बना देते हैं। आरएनए के केस में क्या है कि जो थायमिन है उसको यूरासिल रिप्लेस कर देता है, बाकी जो है वो सेम रहेंगे। अब अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं, ये समझ आया? एक बार फिर देखो कि जो डिसऑर्डर है वो किस वजह से होते हैं। डिसऑर्डर होते हैं या तो ये जो डीएनए की सीक्वेंस है इसमें अगर कोई चेंज आ जाए तो, और क्योंकि डीएनए है, डीएनए हमें पता है कि हमारा सिर्फ या तो हमारे पेरेंट्स के साथ मैच करता है या फिर जो हमारे ब्रदर सिस्टर हैं उनके साथ, जैसे डीएनए टेस्टिंग करवाते हैं हम। लेकिन वहाँ भी आपकी जो सीक्वेंस है बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं करेगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ भी मैच नहीं करेगी। अगर हमारी डीएनए सीक्वेंस बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी किसी के भी, तो हमारी अपीयरेंस के अंदर और कुछ भी चेंज नहीं होगा, फिर हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो जाएंगे एक दूसरे के। समझ रहे हैं? तो डीएनए जो है हमारा पेरेंट्स के साथ या फिर हमारे जो ब्रदर सिस्टर हैं उनके साथ मैच करता है, बट एग्जैक्ट कॉपी उनका भी नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होता है। एक सिंगल अगर नाइट्रोजन बेस पेयर भी अगर चेंज हो गया तो उससे पूरी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। ठीक है, तो पहला रीजन पता चला आप लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर का, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। और ये जो हमने लिखे हैं ये हमारे पास एक मेन सीक्वेंस है और ये इसकी कोडिंग सीक्वेंस होती है, क्योंकि एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बनाते हैं। बॉन्ड कौन सा हुआ इनके बीच में? इनके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बॉन्ड कौन सा रहेगा यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे बेटा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर किसकी वजह से कोज होते हैं? बिकॉज ऑफ द चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। उसके बाद सेकेंड रीजन देखो बेटा, क्रोमोसोम सुने?
क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम। दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरियर ऑफ कैरेक्टर्स। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 23 पेयर में से 22 पेयर एंड 1 पेयर। ये बात मैं आपको पहले भी एक चैप्टर के अंदर बता चुकी हूँ कि जो 22 पेयर हैं दे आर सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, कि जो 22 पेयर क्रोमोसोम है वो सेम होते हैं मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ऑटोसोम, ठीक है। जबकि जो 1 पेयर है वो दोनों में डिफरेंट होते हैं और इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, सेक्स क्रोमोसोम, ओके। In case of female it is XX type and in case of male it is XY type। ये आपको पता है, ठीक है, कि टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें से 22 पेयर हैं वो दोनों में सेम होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, जिसको हम ऑटोसोम बोलेंगे, और 1 पेयर है वो डिफरेंट होगा जिसको हमने क्या नाम दे दिया, सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल के अंदर होता है XY और फीमेल के अंदर क्या होता है XX। अब कई बार क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जिस टाइम फर्टिलाइजेशन होता है, तो जैसे ये हमारे पास मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट, ठीक है, मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है। इसके पास टोटल 3 पेयर क्रोमोसोम है, मतलब 46 क्रोमोसोम है, और इसके पास भी कितने क्रोमोसोम हैं, 46, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो अगर दोनों से ही 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे तो जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, जो चाइल्ड होगा, इट बिकम एबनॉर्मल, क्योंकि उसके पास तो डबल क्रोमोसोम हो गए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या होता है कि पहले यहाँ पे एक रिडक्शन डिवीजन होती है, जिससे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर हैं दोनों पेरेंट्स के हाफ हो जाते हैं, मतलब यहाँ से भी कितने रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कम होना, रिडक्शनल डिवीजन होगी, जिससे क्या है यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे और यहाँ पे भी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है इसका फर्टिलाइजेशन। अब क्रोमोसोम कितने आए अपने पास, 46। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चेंजेस, रेप्लिकेशन होता है जब डीएनए का, या फिर क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई एक आधा पेयर जो क्रोमोसोम का है हो सकता है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। इसके एग्जाम्पल करेंगे हम कि क्रोमोसोम पेयर की एडिशन की वजह से या रिमूवल की वजह से क्या होते हैं, चेंजेज आ जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर, और वो जो क्रोमोसोम के अंदर जो चेंजेज होगा वो फिर कहाँ जाएगा, चाइल्ड के अंदर, वो भी किस ट्रांसफ़र हो रहा है, हमें पेरेंट्स से मिल रहा हुआ है, इसलिए ये भी क्या है, एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे वो आपको 2 रीज़न की वजह से मिलेंगे बेटा, आइदर इन द चेंज इन क्रोमोसोम और ड्यू टू द चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। समझ आया कि जो क्रोमोसोम है, कई बार क्रोमोसोम के कोई एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाती है, कई बार जो क्रोमोसोम है वो रिमूव कर जाता है, एक से ज़्यादा कॉपी भी कई बार ऐड हो जाती है। तो क्रोमोसोम में अगर कुछ भी चेंजेज आ जाता है उसकी वजह से भी हमें डिसऑर्डर होगा, और अगर डीएनए सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज आ जाता है, इट ऑल्सो लीड्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर। आई होप एवरीवन इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। तो अगर किसी का भी कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं बेटा। और जो इनके एग्जाम्पल हैं जेनेटिक डिसऑर्डर का, डीएनए सीक्वेंस की चेंज की वजह से या क्रोमोसोम की वजह से, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो माल फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे। थैंक यू सो मच।